एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार का और अब समय है कि हम उसके 16वें अध्याय और 13वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ 13वें वचन से लेके 20वें वचन तक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हर एक विश्वासी को समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यर्मिया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? उस पर शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू नहीं वरन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि उस वक्त भी प्रभु यीशु मसीह को लोग अलग अलग रूप से पहचान रहे थे। कोई उसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला समझ रहा था, जैसे अभी हमने देखा हेरोदेस भी जब उसने सुना तो उसने ये कहा, नहीं ये तो यूहन्ना है, और वो प्रभु के पीछे पड़ा और प्रभु वहां से हट बढ़ गए। तो यहां हम देख रहे हैं कि कोई एलिया समझ रहा है, कोई कुछ समझ रहा है। आज भी मेरे प्यारे भाई बहनों, जबकि पवित्र शास्त्र क्लियर रूप से हमें प्रभु के विषय में बताता है, उसकी इच्छा के विषय में बताता है, उसके शिक्षाओं के विषय में बताता है, उसके बावजूद भी आज जैसे पौलुस ने अपने पत्री कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसके 11वें अध्याय में कहा कि तुम किसी दूसरे यीशु पर विश्वास कर रहे हो, अर्थात जो प्रभु ने नहीं सिखाया आज कलीसियाओं में वो ही बताया जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपनी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। वो क्या, जैसे प्रभु ने शिमोन से कहा ना, मतलब पतरस से कहा, तू धन्य है कि मांस और लहू पर नहीं तू अपना मन लगा रहा। मतलब मांस और लहू मतलब तू मनुष्यों पर मन नहीं लगाया, तूने वचन पे मन लगाया, तूने उस बात पे मन लगाया जो मेरे पिता ने स्वर्ग में ये बात तुझ पर प्रकट की। अर्थात आज भी हम सच्चे यीशु की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने मन को मांस और लहू पर लगा रहे हैं, अर्थात उन लोगों पर लगा रहे हैं, उनकी बातों पे लगा रहे हैं, खुद मेहनत नहीं कर रहे कि हम बाइबल पढ़ें। लेकिन आज हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आप सब भाई बहन जो इस बाइबल स्टडी से जुड़े हैं, हमारी खोज ही है, ये हमारी इच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन को जानें, और जो परमेश्वर के वचन को जानना चाहते हैं उन तक परमेश्वर अपने वचन पहुंचाता है। मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने इस खोज को पूरा किया, इस इच्छा को पूरा किया, और आपके जीवन में भी वो पूरी कर रहा है। तो ये हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। लेकिन लोगों को जब हम भटकते हुए देखते हैं तो यही बात है, प्रभु ने इसीलिए ये बात पूछी कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो कोई एलिया समझ रहा है, तो कोई यूहन्ना समझ रहा है, तो कोई भविष्यद्वक्ता समझ रहा है, तो कोई यशायाह समझ रहा है, तो कोई यिर्मयाह समझ रहा है। तो हमें प्रभु कौन है इसके लिए जानने के लिए किसी मनुष्य पर मन नहीं लगाना, किसी मांस और लहू पर मन नहीं लगाना, वरन स्वर्गीय पिता के वचन जो पुराने नियम से लेकर के यूहन्ना तक प्रभु की गवाही देते हैं, और स्वयं उसके बाद प्रभु अपनी गवाही देते हैं, और उसके बाद प्रभु के चेले और प्रेरित अपनी पत्रियों के द्वारा गवाही देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने ऐसे लोगों को धन्य कहा है जो वचन पर अपना मन लगाते हैं और सच में यीशु कौन है और यीशु का बलिदान क्यों हुआ, वो हमें क्या देता है, उसने हमसे कौन से वादे किए हैं, हमने उसे क्यों ग्रहण किया है, ये वचन से जान करके जो प्रभु को पहचानता है वो धन्य है। आगे देखिए, ऐसे ही लोगों के विषय में प्रभु ने कहा कि मैं ऐसे ही लोगों के द्वारा मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये बात आगे चल के आपको, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को भी 20वें अध्याय तक पहुंचेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि प्रभु ने पतरस को जो भी संबोधन किया है या जो भी आज्ञाएं दी हैं वो कलीसियाई रूप में दी हैं। मतलब पतरस को एक कलीसिया के रूप में हम देखते हैं कि जो प्रभु पतरस से कह रहे हैं वो कलीसिया से कह रहे हैं। आने वाली कलीसिया, जब प्रभु का बलिदान होगा, वो तीसरे दिन जी उठेगा, उसके बाद पवित्र आत्मा का जो है अभिषेक होगा पेंतकुस्त के दिन के बाद फिर उसके बाद कलीसियाएं स्थापित की जाएंगी। उन कलीसियाओं के विषय में जो प्रभु ने आज्ञाएं दी हैं वो पतरस को दी हैं। तो अर्थात जो बातें पतरस से प्रभु कह रहे हैं, तो समझ लीजिए वो एक मूल रूप से चर्च को कह रहे हैं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट को कह रहे हैं, सभी मसीह विश्वासियों को मिलाकर उसकी मंडली को कह रहे हैं। ठीक है, अब प्रभु यहां क्या कह रहे हैं, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। मतलब पतरस का जो ग्रीक शब्द है वो पैत्रोस है, और हिब्रू में उसका नाम है कैफा। इसका मतलब होता है पत्थर।
पैत्रोस का मतलब होता है पत्थर और कैफा का भी मतलब होता है पत्थर। तो प्रभु कहते हैं तू पत्थर है, कि तू पतरस है, तू कैफा है, तू पैत्रोस है, तू पत्थर है। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। बड़े ध्यान से, अब यहीं पर आकर के लोगों का थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रभु कह रहे हैं कि पतरस मैं तेरे द्वारा कलीसिया बनाऊंगा, और इसी को लेकर के एक डिनोमिनेशन में ये गलतफहमी है कि सबसे पहली कलीसिया का जो अगवा था वो पतरस था। नहीं, यहां प्रभु जो पत्थर कह रहे हैं वो खुद अपने आप को पत्थर कह रहे हैं, क्योंकि जब हम 21वें अध्याय में पढ़ते हैं इसी मत्ती रचित सुसमाचार में, तो वहां 42वें वचन में प्रभु कहते हैं, क्या तुमने, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 42 से 44 तक, ठीक है। मत्ती 21 उसका 42वां वचन से लेकर 44वें वचन, प्रभु कह रहे हैं, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ, हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। ऐसी जाति को जो फल लाए दिया जाएगा, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको वह पीस डालेगा। तो प्रभु यीशु मसीह पत्थर के विषय में बात कर रहे हैं, और वो स्वयं के ऊपर बात कर रहे हैं कि जैसे अभी हमने देखा ना, बुद्धिमान, हमने दृष्टांत पढ़ा था कि बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और एक मूर्ख था जिसने रेत पे अपना घर बनाया। तो प्रभु यहां ऐसे विश्वास के विषय में बात कर रहे हैं कि मैं अपनी कलीसिया उस विश्वास के पत्थर पर, जो मैं हूं, जैसे तेरा नाम पत्थर है पतरस, वैसे ही मैं वैसे ही पत्थर पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा, जो जिसका विश्वास चट्टान की तरह मजबूत होगा। वो मनुष्यों की नहीं सुनेगा, वरन वो मेरी सुनेगा, मेरी भेड़ होगा, और मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। याद रखिएगा, ये बहुत बार हम गलतफहमी में चले जाते हैं। प्रभु यहां ये नहीं कह रहे हैं कि तुझ पत्थर पर, यू पैत्रोस नहीं कह रहे प्रभु, तुझ पत्थर पर नहीं कह रहे, बोले इस पत्थर पर, मतलब इसी पत्थर के समान मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। तो प्रभु की जो सर्वलौकिक कलीसिया है, जो अपने आप को बहुत सारे अलग अलग डिनोमिनेशन में कहते हैं, हम कलीसिया हैं, हम कलीसिया, हम कलीसिया, हम किसी डिनोमिनेशन के नहीं, हम प्रभु के हैं। ऐसा विश्वास जो केवल और केवल परमेश्वर के वचन को ही सुनता है और समझता है और सच्चे यीशु को पहचानता है, वही वो पत्थर है प्रभु यीशु मसीह, वही वो चट्टान है, वो विश्वास जिस पर प्रभु कहते हैं मैं अपनी कलीसिया को खड़ा करूंगा, जिसे मैं लेने आऊंगा, दोबारा लेने आऊंगा, और शीघ्र अतिशीघ्र लेने आने वाला हूं। और ऐसी कलीसिया पर जो मैं बनाऊंगा, जो दृढ़ चट्टान पर होगी, मुझ पत्थर पर विश्वास करने वाली होगी, कि जो जिस पर अगर वो उससे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, और वो पत्थर जिस पे गिरेगा वो पिस जाएगा। तो वो पत्थर पर जो कलीसिया स्थापित होगी, उस पर अधलोक के फाटक क्या होंगे, अधलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। अधलोक मतलब इस धरती पर जो जब तक न्याय नहीं होगा, जो आत्मा है वो वहीं मरने के बाद जाती हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम पर मृत्यु, अधलोक का मतलब यह है कि हम पर मृत्यु प्रबल नहीं होगी। जो ऐसी कलीसिया के सदस्य हैं, जो 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 अपने आप को खुद को कहते हैं ना कि मैं इसका हूं, मैं उसका हूं, मैं फलानी डिनोमिनेशन का हूं, मैं, आप किस चर्च को बिलोंग करते हो? आपने ये कॉमन, जो पुरानी कलीसिया के सदस्य हैं, उन्होंने ये कॉमन क्वेश्चन पूछा होगा। जब कोई क्रिश्चियंस या कोई विश्वासी दो आपस में मिलते हैं, नई नई जान पहचान होती है, तो वो पहला सवाल होता है, आप किस डिनोमिनेशन को बिलोंग करते हैं? अरे भाई, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, आप किस चर्च को बिलोंग करते हैं? डिनोमिनेशन किस चर्च को? अरे क्या अलग अलग चर्च हैं? चर्च तो एक ही है। इसका मतलब हम लहू और मांस पर अपना मन लगाए हुए हैं। इसलिए तो हम एक दूसरे को केवल डिनोमिनेशन से की चर्चेस से ही पहचान कराते हैं। अरे मैं तो मसीह का हूं। बहुत पहले की बात है, मेरा बच्चा बहुत छोटा था, और जो एक बार हम किसी बाहर शहर गए थे और वहां होटल में ठहरे थे, तो वहां का जो रिसेप्शनिस्ट था, वो रिसेप्शन पे वो एक विश्वासी था। उसने मेरे बेटे से पूछा, मेरे ख्याल से उस वक्त उसकी 13 साल या 14 साल की उम्र थी, कि तुम कौन से वाले विश्वासी हो? उसने कहा कौन से वाले विश्वासी? विश्वासी कौन से वाले होते हैं? विश्वासी तो एक ही होते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, जो प्रभु को पहचानते हैं, जो प्रभु के शब्द को रखते हैं। मतलब उसने इतना नहीं कहा, लेकिन उसने कहा एक ही तो होते हैं, इतना सब कुछ। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। मेरे बेटे ने सिर्फ इतना कहा कि कौन सा विश्वासी? एक ही तो होते हैं जो प्रभु को मानते हैं। और कौन से होते हैं? और कोई चर्च नहीं होता, एक ही चर्च है जो प्रभु का है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये छोटा बच्चा भी उस वक्त जानता था, तो आज हम क्यों नहीं समझते हैं इस सब बातों को?
प्रभु कह रहे हैं कि मैं उसी को अपनी कलीसिया मानता हूं जो इस पत्थर पर है, जो दृढ़ चट्टान की विश्वास पर है, जो लहू और मांस पर अपना मन नहीं लगाता वरन पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बात पर मन लगाता है। मैं ऐसी ही अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उस पर मृत्यु प्रबल नहीं होगी। अब आगे क्या कहते हैं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये जो कुंजियां दी जा रही हैं, ये पतरस को नहीं दी जा रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, उस कलीसिया को दी जा रही हैं जो सर्वलौकिक और सच्ची कलीसिया है। अब ये कुंजियां क्या हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये राज्य की चाबियां क्या हैं, ये राज्य की कीज क्या हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। ये राज्य की कुंजियां वो सुसमाचार है जो प्रभु ने हमें सौंपा है, वो गवाही है जो प्रभु ने हमें सौंपा है। हम चाहें तो किसी को गवाही दें तो उसके लिए गवाही देकर अगर वो स्वीकार करता है तो उसके लिए स्वर्ग के राज्य के दरवाजे खुल जाएंगे। और अगर हम किसी को गवाही नहीं देते हैं, सुसमाचार नहीं देते हैं, तो वह क्या होगा, उसके लिए स्वर्ग में बंद जाएगा। अर्थात ये कलीसिया का काम हो गया कि उनके पास उद्धार की चाबियां हैं। जो उस चाबी को ग्रहण करेगा उसके लिए खुल जाएगा, और जो उस चाबी को डिनाय करेगा उसके लिए बंद हो जाएगा। हम चाहें क्योंकि हम ही क्या कर देंगे, प्रभु कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में हम पढ़ेंगे, अभी वहां प्रभु कहते हैं कि जिसने इनकार कर दिया वो दोषी ठहराया जा चुका है। अर्थात हम उसका कारण हैं, हमने सुसमाचार सुनाया तो उसका न्याय हो गया। यदि उसने विश्वास किया तो वो विश्वास करेगा और नाश नहीं होगा, उसके लिए स्वर्ग में सब कुछ खुल जाएगा। और अगर उसने इनकार कर दिया तो वो दोषी ठहराया जा चुका, उसके लिए स्वर्ग में बन जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये't मसीह विश्वासियों को, जो अगर हम सच्चा चर्च हैं, हम सच्ची कलीसिया हैं, वो कलीसिया जो उस पत्थर, उस चट्टान, खरे विश्वास की चट्टान पर जो बनी है, वो उनके पास इस कार्य करने का अधिकार है कि वो लोगों को उनके उद्धार की कुंजी दें, उनके लिए खोले रास्ते, या उनके लिए बंद कर दें यदि वो इनकार कर देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत बार इस बात को समझ नहीं पाते हैं लोग और केवल पतरस से लेकर के ही जोड़ते हैं। पतरस को जो बात प्रभु ने कही है, अभी हम देखिए इस बात को हम धीरे धीरे जब पतरस से जो वार्तालाप प्रभु के होंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब हम कंप्लीट कर लेंगे 20वें अध्याय के, तब हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि पतरस को जो प्रभु ने कहा है वो सारी आज्ञा उस कलीसिया को प्रभु ने दी है जो कि सच्ची कलीसिया है, जो प्रभु की कलीसिया है, किसी डिनोमिनेशन की कलीसिया नहीं है, किसी मनुष्य की कलीसिया नहीं है, अर्थात वो लहू और मांस की नहीं, वरन सच्चे प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई की पहचान के बाद वो कलीसिया है। उसके बाद हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों की 21वें वचन से आगे प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं, अपने बलिदान की भविष्यवाणी करते हैं। और ये पहली बार है जब प्रभु ने चेलों के बीच में मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार, बड़े ध्यान से, मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार पहली बार प्रभु ने अपने बलिदान होने की भविष्यवाणी यहां पर की है। यहां पर हम देखते हैं, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथों बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर जो है झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ कभी ऐसा होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, क्या कहा पतरस से? हे शैतान। पतरस से प्रभु ने कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। अब क्या हुआ? अब यहां तुरंत अभी प्रभु ने इसको क्या कहा था 17वें वचन में, धन्य है कि तू परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर ने तुझ पर बात प्रकट करी और तूने मनुष्यों की बात नहीं मानी। अब प्रभु यहां क्या कह रहे हैं कि तू शैतान है, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू मनुष्यों की बातों पर, अर्थात मनुष्यों की रीति पर सोच रहा है कि तू जो परमेश्वर की योजना है उसे पूरा नहीं होना देना चाहता, तू अपनी इच्छा को उसमें डाल रहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में अभी हम अगली रिकॉर्डिंग में आगे बात करेंगे, 21वें वचन से दोबारा से हम बात करेंगे। लेकिन यहां पहले मैं 20वें वचन को आपसे क्लियर करना चाहूंगा, जहां लिखा है, किसी से न कहना मैं मसीह हूं। अर्थात हम इस बात को जानते हैं कि जो खोजी है उन पर ही ये बात प्रकट होगी, उन पर ही बात प्रकट होगी। और प्रभु ने ये बात इसलिए भी कही थी
क्योंकि अभी प्रभु का समय नहीं आया था। जब प्रभु का समय आएगा तो खुल करके सारी बातें सामने आएंगी और लाजर को वो जिंदा करेगा, उसकी ख्याति पूरी यरूशलेम में फैल जाएगी और उसके जीवन का, उसके बलिदान से पहले का जो अंतिम सप्ताह है वो यरूशलेम में वो गुजारेगा और सब कुछ उजागर होगा, अपने आप को भी उजागर करेगा। तो अभी प्रभु पहले अपने समय को, अपने प्रचार को पूरा करना चाहते हैं ताकि समय से पहले कोई चीज ना हो। इसलिए प्रभु ने अपने चेलों को बताया कि अभी किसी पर प्रकट मत करना, जैसा तुम समझ गए हो कि मैं ही वो मसीहा हूं, लेकिन उन्हें अभी खुद समझने दो ताकि वो जो योजना प्रभु परमेश्वर यहोवा ने बनाई है वो समय पर पूरी हो सके। तो अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे 21वें वचन से। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।